एमिटिविल केस एक ऐसा नाम है जिसने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में आतंक और रहस्य की एक नई परिभाषा दी। यह कहानी एक खूबसूरत लेकिन डरावनी हवेली की है जो न्यूयॉर्क के एमिटिविल में स्थित है। 1974 में इस हवेली में एक भयानक हत्या हुई थी, जिसके बाद से यह स्थान भूतिया गतिविधियों का केंद्र बन गया। यह कहानी न केवल हत्या की है बल्कि इसके बाद की घटनाओं की भी है जो इसे एक वास्तविक हॉरर कहानी बनाती है। हवेली का नाम 112 ओशन एवेन्यू है। यह एक सामान्य सी दिखने वाली घर है, लेकिन इसके अंदर छिपी हुई कहानियां इसे अद्वितीय बनाती हैं। 1974 में लुटेरे परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उनके बेटे डेविड लुटेरे द्वारा की गई थी, जिसने बाद में यह दावा किया कि उसे भूतों ने प्रेरित किया था। यह घटना एमिटिविल केस के रूप में जानी गई और इसके बाद की घटनाएं इसे और भी रहस्यमय बना गईं। पहला दृश्य उस रात का है जब लुटेरे परिवार की हत्या हुई। घर के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। डेविड ने अपने परिवार के सदस्यों को एक एक कर गोली मारी। उस रात का आतंक और भय उस हवेली में हमेशा के लिए बस गया। इसके बाद जब पुलिस आई तो उन्हें एक भूतिया जगह का सामना करना पड़ा। घर के अंदर खून के धब्बे और लाशें बिखरी हुई थीं। यह सब देखकर पुलिस भी दंग रह गई। दूसरा दृश्य तब का है जब डेविड लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसे एक आवाज सुनाई दी थी जिसने उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया। यह आवाज उसे घर के अंदर से आई थी। डेविड के इस बयान ने सभी को चौंका दिया। क्या वास्तव में उस घर में कोई आत्मा थी या यह सिर्फ एक बहाना था? तीसरा दृश्य तब का है जब डेविड का मामला अदालत में गया। उसके वकील ने यह तर्क दिया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसे भूतों ने प्रेरित किया। इस तर्क ने मीडिया का ध्यान खींचा। लोग जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में भूतों का अस्तित्व है। अदालत में हुई बहस ने इस केस को और भी दिलचस्प बना दिया। चौथा दृश्य तब का है जब लुटेरे परिवार के घर को बेचने का निर्णय लिया गया। नए मालिक जॉर्ज और कैथलीन लुट्ज ने घर में प्रवेश किया। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उन्हें पहले घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और उन्होंने महसूस किया कि घर में कुछ तो है जो उन्हें परेशान कर रहा है। पांचवा दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने एक परामर्शदाता से मदद मांगी। परामर्शदाता ने उन्हें बताया कि घर में भूतों की उपस्थिति है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जॉर्ज और कैथलीन ने निर्णय लिया कि वे घर को छोड़ने के बजाय इसे ठीक करेंगे। छठा दृश्य तब का है जब जॉर्ज ने घर में कुछ अजीब गतिविधियों का सामना किया। वह रात को सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा है। उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह दृश्य उनके लिए एक डरावना अनुभव बन गया। सातवां दृश्य तब का है जब कैथलीन ने घर में एक भूतिया उपस्थिति का सामना किया। वह एक रात अकेली थी जब उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक अजीब सी महिला दिखाई दी। महिला ने उसे देखकर कहा, तुम यहां क्यों हंसती नहीं आई हो? यह सवाल कैथलीन को आतंकित कर गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अपने पति को जगाया। आठवां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने घर के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाई। उन्होंने पाया कि पहले के मालिकों ने भी अजीब गतिविधियों की रिपोर्ट की थी। यह जानकर वे और भी चिंतित हो गए। क्या यह घर वास्तव में भूतिया था? नवां दृश्य तब का है जब जॉर्ज ने एक रात अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाने के बाद एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसे पुकार रही थी। जॉर्ज ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने आवाज का पीछा किया तो वह एक कमरे में पहुंचा जहां उसने एक पुराना फोटो देखा। फोटो में वह खुद था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। 10वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने एक स्थानीय समाचार पत्र में अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उनके लेख ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग उनकी कहानी सुनने के लिए उनके घर आने लगे। कुछ लोग तो घर में भूतों को देखने का दावा करने लगे। 11वां दृश्य तब का है जब एक टीवी चैनल ने जॉर्ज और कैथलीन के अनुभवों पर एक विशेष कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और दर्शकों को बताया कि कैसे वे इस डरावने घर में रह रहे थे। यह कार्यक्रम रातों रात हिट हो गया। 12वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने घर में एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पादरी को बुलाया और घर में प्रार्थना की। पादरी ने कहा कि यह घर शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है और उन्हें इसे शुद्ध करना होगा। 13वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज ने महसूस किया कि घर में कुछ और भी अजीब हो रहा है। उसके बच्चों ने कहा कि उन्हें रात में बिस्तर पर कोई दिखाई देता है। जॉर्ज ने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों की कल्पना है, लेकिन जब उसने खुद देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। 14वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि वे इस डरावने माहौल में और नहीं रह सकते, लेकिन जब उन्होंने घर को बेचा तो नए मालिक ने भी वही अजीब गतिविधियों का सामना किया। 15वां दृश्य तब का है जब नए मालिक ने भी भूतिया गतिविधियों की शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन नए मालिक ने कहा कि वह खुद यह सब देख चुका है। 16वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने हॉलीवुड में एक फिल्म का रूप लिया। फिल्म ने लोगों को और भी अधिक आकर्षित किया और अमिटिविल की कहानी को एक नई पहचान दी। 17वां दृश्य तब का है जब कई लेखक और शोधकर्ता अमिटिविल केस पर अध्ययन करने के लिए आए। उन्होंने घर का दौरा किया और वहां की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा। 18वां दृश्य तब का है जब एक प्रसिद्ध लेखक ने अमिटिविल केस पर एक किताब लिखी। इस किताब ने लोगों के बीच इस केस के प्रति जिज्ञासा बढ़ा दी। 19वां दृश्य तब का है जब कई लोग अमिटिविल हाउस के बाहर खड़े होकर तस्वीरें लेने लगे। यह स्थान अब एक पर्यटक स्थल बन गया था। 20वां दृश्य तब का है जब एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि उसने रात में घर से अजीब आवाजें सुनी हैं। उसने दावा किया कि उसने घर के अंदर एक भूत को देखा। 21वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। डॉक्यूमेंट्री में सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। 22वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने एक बार फिर से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस डरावने घर में अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश की। 23वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज ने कहा कि वह अब उस घर के बारे में सोचने से डरते हैं। वह अब भी उन भूतिया रातों को याद करते हैं। 24वां दृश्य तब का है जब कैथलीन ने कहा कि वह उस घर में लौटने का साहस नहीं कर सकती। उस घर की यादें उनके लिए बहुत डरावनी थीं। 25वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने एक बार फिर से अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपने अनुभवों को एक सबक के रूप में लिया। 26वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वास्तव में भूतों का अस्तित्व है। 27वां दृश्य तब का है जब कई लोग अमिटिविल हाउस के बारे में चर्चा करने लगे। यह कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। 28वां दृश्य तब का है जब एक प्रसिद्ध टीवी शो ने अमिटिविल केस पर एक विशेष एपिसोड बनाया। 29वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने कई लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने अनुभव साझा करें। 30वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस के बारे में कई किताबें और फिल्में बननी शुरू हुईं। 31वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की। 32वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने एक नई पीढ़ी को भूतिया कहानियों की ओर आकर्षित किया। 33वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने एक नई पहचान बनाई। 34वां दृश्य तब का है जब लोग अब भी उस हवेली के बारे में सोचते हैं। 35वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल हाउस ने एक रहस्यमय स्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई। 36वां दृश्य तब का है जब कई लोग उस घर को देखने के लिए आए। 37वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने कई सवाल खड़े किए। 38वां दृश्य तब का है जब जॉर्ज और कैथलीन ने अपने अनुभवों को साझा किया। 39वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस ने एक नई कहानी को जन्म दिया। 50वां दृश्य तब का है जब अमिटिविल केस अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमिटिविल केस ने न केवल एक भूतिया कहानी को जन्म दिया, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई से अधिक डरावनी चीजें होती हैं।